थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या होगा आज। दो बड़े डिसीजंस जो है वो आ सकते हैं, जिसमें जो है एक डिसीजन जो आईसीसी लेगा बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वो जो 48 आवर की टाइमलाइन थी वो आज ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें अब आईसीसी ऑफिशियली जो है वो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा और स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल कर लिया जाएगा वर्ल्ड कप में इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश। ये एक अपडेट है जिस पे बांग्लादेश क्या कहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके ऊपर तमाम आंखें लगी हुई हैं, स्पेशली हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनकी आंखें बहुत ही गौर से जो है वो लगी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले जो है वो बात करते हैं कि आईसीसी जो है वो क्या करेगा। आईसीसी ऑब्वियसली जो डिसीजन हो चुका है 14-2 से जो डिसीजन आया है उसमें अब आईसीसी जो है वो भी बज नहीं हो रहा, बांग्लादेश भी बज नहीं हो रहा, जहां पर अब जो डिसीजन है वो आईसीसी की तरफ से आएगा कि बांग्लादेश का जो टाइम उन्होंने लिया था हमसे वो ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर मेकिंग द डिसीजन वेयर स्कॉटलैंड जो है वो अब शामिल हो जाएगा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और जो मैचेस बांग्लादेश ने खेलने थे वो मैचेस अब स्कॉटलैंड जो है वो खेलेगा ग्रुप सी में। अब बांग्लादेश जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा जब ये अनाउंस होगा, मुझे लगता है कि वही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आसिफ नजरुल की और अमीनुल इस्लाम की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक किस्म की जो है इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो कहेंगे कि हमें डिनाई किया गया है वर्ल्ड कप, और उसमें वो लीगल एक्शन के साथ जो है वो अगला जो लाए अमल है वो सेट कर सकते हैं, जहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वो आईसीसी को लेकर जा सकते हैं कि उनके साथ जो ज्यादती हुई है, कि डबल स्टैंडर्ड्स उनके साथ जो खेले गए हैं आईसीसी की तरफ से, जो किया गया है, डबल स्टैंडर्ड्स जो आईसीसी की तरफ से हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो बांग्लादेश कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जा सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये न्यूज़ आएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉयकॉट करेगा या पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा। अब इसको दोनों एंगल से देखते हैं और फिर मैं आपको फाइनल अपनी जो राय है वो दूंगा। पहले, क्या पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, और अगर वो करता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो पहले देखते हैं कि फ़ायदा नुकसान क्या है बॉयकॉट का। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो उसका फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकल माइलेज होगी, जिसमें बांग्लादेश के साथ आपको एक एलाय जो है वो मिलेगा। आपकी पॉलिटिकल माइलेज जो है पाकिस्तान की पब्लिक में बढ़ेगी, बांग्लादेश की पब्लिक में इमेज जो है वो बढ़ेगी। क्रिकेटिंग टर्म्स में इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो एक धचका जो लगेगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड को वो होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, जो कि पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, जिसमें तमाम बोर्ड जो हैं उनकी आंखें लगी होती हैं कि ये मैच जो है इसकी व्यूअरशिप कितनी आएगी, इससे फ़ायदा कितना होगा, बिकॉज तमाम बोर्ड्स उस मैच पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक तरफ आपका पाकिस्तान इंडिया का मैच है और एक तरफ जो है पूरा वर्ल्ड कप है। ये लेवरेज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज़ कर सकता है। अगर वो बॉयकॉट के लिए जाए तो बाकी दुनिया जो है वो भी फिर आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि भाईजान इनको ज़रा समझाइए, बिकॉज इससे हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बहुत ख़राब होगा। ब्रॉडकास्टर जो है वो भी सर पकड़ लेगा और उसमें फिर वो भी आकर बोल सकते हैं आईसीसी को कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, हमने जो इनिशियल पैसा लगाया है वो हम पुल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं फाइनेंशियली, जो कि आईसीसी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसमें जो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो ऑब्वियसली आईसीसी सैंक्शंस लगाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर होगा ही, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएगा, अपनी मेंबरशिप भी लूज़ कर सकता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी आईसीसी पाकिस्तान को लेकर जा सकता है। ब्रॉडकास्टर जो है वो भी पाकिस्तान को सू कर सकता है, और उस सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट करने के लिए, और वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका के हुए थे, जब साउथ अफ्रीका पर 80s में 90s में बैन लगा हुआ था और फिर 92 वर्ल्ड कप में वो वापस आए थे, उससे पहले जो उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, वैसे ही सिचुएशन पाकिस्तान की हो सकती है। लेकिन
जो माइलेज है वो आपको मिलेगी। दूसरी सिचुएशन के पाकिस्तान जो है वो अगर बॉयकॉट नहीं करता तो फिर क्या फ़ायदा नुकसान है? फ़ायदा जो है वो ये है कि अगेन आपने सॉलिडेरिटी दिखाई है बांग्लादेश के बोर्ड के साथ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ, बांग्लादेश के अवाम के साथ, और आप खड़े रहे हैं। जहाँ 14-2 से जो डिसीजन आया उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान था जो कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था। सो वो पाकिस्तान उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है जब आगे जाकर क्रिकेटिंग जो है 2 ब्लॉक्स में शिफ्ट हो जाएगी। एक पाकिस्तान का ब्लॉक बन जाएगा, एक जो है वो इंडिया का ब्लॉक जो बना हुआ है। बिकॉज इंडिया किससे खेलता है? इंडिया ज़्यादातर खेलता है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से। पाकिस्तान ज़्यादातर खेलता है जिम्बाब्वे से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज़ से। सो ये एक ब्लॉक जो है वो बन जाएगा जहां पर फिर जो 14-2 हुए हैं, बिकॉज ये सब मेंबर्स हैं, वहां पर पाकिस्तान के पास जो है वो 5 से 6 और वोट्स आ सकते हैं। वो लेवरेज जो है वो यूज़ हो सकती है, जिसमें फिर आप फ्यूचर के जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनके होस्टिंग के जो राइट्स हैं उस पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं, उनको हाइब्रिड बना सकते हैं, और जो एक किस्म की मोनोपोली है इंडिया की उसको आप ख़त्म कर सकते हैं जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इस वक्त आई हुई है। सो ये चीज़ कर सकता है पाकिस्तान अगर पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करता। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इससे एक किस्म का नुकसान होगा अगर पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करता, तो फिर जो मीडिया में न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस रोक दी हैं, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में बॉयकॉट करेगा, अगर जो है वो बांग्लादेश जो है वो बॉयकॉट करता है उस सिचुएशन में, तो फिर आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी डाउन होगी। ऑब्वियसली जो लोग हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये जो न्यूज़ चलाई गई थी पहले, ये क्यों चलाई थी, किस वजह से चलाई थी, क्या वो प्रेशर था या वाकई कोई मनसूबाबंदी थी जो आप जिसको फॉलो कर रहे थे। मेरी क्या ओपिनियन है, मैं क्या ओपिनियन देता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आपको वर्ल्ड कप के मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देकर जो पाकिस्तान फाइनल है अगर वो अहमदाबाद से पुल कर इंडिया से उठाकर कोलंबो में ले आए, तो आईसीसी, बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर, जो 1 लाख अवाम जो इकट्ठी होगी अहमदाबाद में, जब वो 40,000 45,000 का क्राउड कोलंबो में इकट्ठा होगा, तो उसका नुकसान आईसीसी को भी होगा, बीसीसीआई को भी होगा और ब्रॉडकास्टर को भी होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो एक जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना था मेनली, वो श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएगा। जो चीज़ इंडिया ने की थी आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, आप भी वही कर सकते हैं। जब फाइनल जो है वो लाहौर से उठाकर दुबई ले गया था इंडिया, बिकॉज दे प्लेड अ गुड क्रिकेट। दैट इज समथिंग पाकिस्तान कैन डू इफ दे डोंट बॉयकॉट, और वहां पर फिर जो है वो गेम पलट सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल।